वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और संडे को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे राजस्थान करंट अफेयर का। तो 16 जनवरी से 22 जनवरी 2023 का क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा याद है, लंबे समय तक रहता है। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन को टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अर्पणा सेन को। अर्पणा सेन को दिया गया है, और ये क्या है, डायरेक्टर भी है, इंपॉर्टेंट है, और ये एक्ट्रेस भी है। ठीक है, बात करें ऋषिका की, तो ऋषिका करौली की रहने वाली है, महावीर जी करौली की। 8 वर्षीय बालिका है और इसको पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है। जबकि मधु आमेरिया और प्रोफेसर आर के गर्ग को मरु रत्न अवार्ड 2022 दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में मिस मरवन का खिताब किसे दिया गया? तो कोमल सिद्ध को है, वो ऊंट महोत्सव के अंदर मिस मरवन का खिताब दिया गया है। जबकि अंजू यादव की बात करें तो इनको मिसेज राजस्थान 2023 का अवार्ड दिया गया है। जबकि कविता चौधरी को मिस राजस्थान 2023 का अवार्ड दिया गया है। पायल खत्री की बात करें तो मिस मुमल 2022 कौन थी? पायल खत्री थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम फटाफट क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आपको दोस्तों अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव में मिस्टर बिकाना, वो तो हमने मिस क्या देखा दोस्तों, मरवण देखा। अब मिस्टर बिकाना का खिताब किसे दिया गया है? तो मिस्टर बिकाना का किताब है वो रविंद्र जोशी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। जबकि शौकत उस्ता की बात करें तो उस्ता कला के अंदर इनको क्या अवार्ड दिया गया था? राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शौकत उस्ता बीकानेर के हैं। और कमल रंगा भी कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। इनको राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार अलेखुअम्बा के लिए इनको साहित्य भाषा पुरस्कार है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। जबकि राज बंसल को प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ T57 की मृत्यु हो गई है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर T57 की मृत्यु हो गई है। इंपॉर्टेंट है। जबकि T24 की मृत्यु है वो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि रणथंभौर है वो राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व है। सरिस्का दूसरा है, मुकुंदरा हिल्स तीसरा टाइगर रिजर्व है, और चौथा कौन सा है? रामगढ़ विषधारी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में महिला विधायकों के औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान के अंदर है वो 27 कुल विधायक है, महिला विधायक राजस्थान के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की रैंकिंग में राजस्थान किस जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो जैसलमेर का जो जिला है इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है पूरे भारत के अंदर। इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर, और नवंबर माह की यह जारी की गई थी किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को है वो क्या कर दिया जाता है, योजना आयोग का नाम है वो अब नीति आयोग है वो कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में 8वें महाकवि कन्हैया लाल सेठी अवार्ड किससे दिया गया है? तो ये के सचिदानंद को है वो अवार्ड दिया गया है। कौन सा? महाकवि कन्हैया लाल सेठी अवार्ड 2023। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बात करें हम, हरि सिंह गोदारा को 2022 का गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गंगानगर के हैं हरि सिंह गोदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा होगा? तो बीकानेर पुलिस कार्यालय रेंज है वो राजस्थान का पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय होगा। राजस्थान के अंदर कुल 9 रेंज है, उसमें से एक बीकानेर रेंज है वो पुलिस रेंज, आपको ध्यान रखना है। जबकि मेरे को कमेंट करके ये बताइएगा राजस्थान की कौन सी पुलिस लाइन है जो आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है वो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार राजस्थान के कितने शहरों में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है? तो 5 शहरों में है वो राजस्थान के अंदर है, प्रदूषण का स्तर 5 शहरों में सर्वाधिक है। ये किसके अनुसार है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार।
और नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो टीकाराम जूली के द्वारा है वो हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है। और टीकाराम जूली क्या है? राजस्थान के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली है। जबकि शकुंतला रावत है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। जबकि बुलाकी दास कल्ला राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। और अशोक गहलोत है वो मुख्यमंत्री हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यंगेस्ट ऑथर ऑफ वर्ल्ड के नाम से विख्यात लाच्छी प्रजापति की बायोग्राफी किसमें प्रकाशित हुई है? तो गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ के अंदर है वो प्रकाशित हुई है। इंपॉर्टेंट है। लाच्छी गुजरी है वो जयपुर की रहने वाली है और 16 वर्षीय बालिका है। इंपॉर्टेंट है। जबकि पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? ये ऋषिका को दिया गया था जो करौली की थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किसे दिया गया था? तो ये कृष्णचंद पुरोहित को दिया गया था। बीकानेर के हैं कृष्णचंद पुरोहित और इन्होंने विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाने के लिए ये अवार्ड है वो दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये अलवर जिले के अंदर है। वो क्या? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन है वो अलवर जिले में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप है वो इसको स्टार लगा लीजिएगा। राजभवन में स्थित संविधान पार्क आम लोगों के लिए भ्रमण के लिए किस दिवस खुला रहेगा? तो ये शुक्रवार शनिवार को है वो आम लोगों के लिए संविधान पार्क है वो भ्रमण के लिए खुला रहेगा। इंपॉर्टेंट है। और संविधान पार्क राजभवन के अंदर जो है ये राजस्थान का प्रथम संविधान पार्क है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसका लोकार्पण हाल ही में है वो 3 जनवरी को हमारी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती कौन सी द्रौपदी मुर्मू ने उनका दोस्तों हाल में क्या किया गया है? उनका लोकार्पण किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में कितनी महिलाएं न्यायाधीश है? तो वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब कितने हो गए हैं? टोटल 35 सदस्य हो गए हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि कितने थे पहले? 26 थे, अब 9 और शामिल हो गए हैं। तो अब टोटल कितने हो गए? 35 न्यायाधीश है वो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हो गए हैं। जबकि टोटल संख्या कितनी है? 50 है वो न्यायाधीशों की संख्या होती है अपने राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। अभी तक 35 है वो क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। और उस 35 में से 3 क्या है? महिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है नीमच माता मंदिर रोपवे। और उदयपुर के अंदर अब 2 रोपवे हो चुके हैं और राजस्थान में कुल 6 रोपवे हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान का पहला रोपवे है वो सुंदा माता रोपवे जालौर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज गंगा विलास किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो अंतरण लग्जरी की रिवर क्रूज के द्वारा बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये राज सिंह की कंपनी है। और राज सिंह कहाँ के हैं? अरे ये भरतपुर के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितनी ग्राम पंचायत हेतु गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान के अंदर 1500 गौशाला है वो अब बनाई जाएगी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो उदयपुर के अंदर बर्ड फेस्टिवल की बात करें तो 20 से 22 जनवरी 2023 को बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से लगते किस जिले में ऑल इंडिया रेडियो का एफएम स्टेशन चालू किया गया है? तो खाजूवाला बीकानेर के अंदर है वो ऑल इंडिया एफएम स्टेशन चालू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और राजस्थान के 4 जिला है, 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा लगती है और रेड क्लब सीमा वो कहलाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस स्टेडियम में 32 साल के बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला जाएगा? तो ये कौन सा है? बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर है वो 32 साल के बाद रणजी मैच खेला जाएगा। इंपॉर्टेंट है। आरसीए जो यानी क्रिकेट राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत है जो हाल ही में दूसरी बार है वो चुने गए हैं। और चौप स्टेडियम भी आपको ध्यान रखना है जयपुर के अंदर है और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है वो बन गया है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने 17 जनवरी 2023 को राजस्थान के किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है? तो जयपुर, जो उदयपुर और कोटा के अंदर है, वो 5G की शुरुआत कर दी है। जबकि जियो के द्वारा है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर है, वो 5G की शुरुआत है वो कर दी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शुभम जैन को, जो उदयपुर के रहने वाले हैं, इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जबकि रवि सोनी भी कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं, और इनको है, उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग है वो बनाई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य संस्था तहजीब की ओर से वर्ष 2022 का एडी राही अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सरवत खान को दिया गया है एडी राही अवार्ड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य से जुड़ी किस शख्सियत को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि मोहनलाल लाठर की बात करें तो इनको क्या बनाया गया है? हाल ही में सूचना आयुक्त बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अजीत डोभाल क्या हैं? ये दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और उमेश मिश्रा राजस्थान के पुलिस महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जामडोली, जयपुर के अंदर है वो की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडोली, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दोस्तों इरशाद कामिल को दिया गया है। और ये क्या है? गीतकार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया था? हनुमानगढ़ के अंदर खिलौना बैंक का उद्घाटन है वो किया गया था। और खिलौने के समान है वो, खेल के समान सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में बनते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ये 21 से 28 जनवरी 2023 को है वो ऑपरेशन शरद हवा है वो चलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर की रहने वाली है और ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि बैतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2000 है वो 22 दिया गया था। और सुनीता घोगरा ये कौन है? ये हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष है वो बनाई गई है। और कृति भारती का संबंध जोधपुर से है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान का किस संस्था के साथ एमओयू हुआ है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ है वो एमओयू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में होने वाली G20 सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? तो वसुदेव कुटुंबकम है उसकी थीम रखी गई है। और ये यानी कि भारत के द्वारा 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? G20 की भारत है वो करने वाला है। जबकि शांति के साथ प्रगति, ये किसकी थीम है? ये आप कमेंट कर कर मेरे को बताइएगा। मैंने कल ही बताया था। जबकि फट से पढ़ थीम है वो किसकी है? जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की है। जबकि पधारो हमारे देश है, ये राजस्थान पर्यटन का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो 3 से 5 फरवरी 2023 को जयपुर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्पी जोशी द्वारा विमोचन पुस्तक मेवाड़ पुनर् खोज के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर संदीप पुरोहित है। ये मेवाड़ पुनर् खोज के लेखक हैं। जबकि अलग खुअम्बा के लेखक कौन है? कमल रंगा है। और इसी पुस्तक के लिए उनको साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। और इरशाद कामिल को हमने हाल ही में देखा है, इनको जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर अवार्ड दिया गया है। कौन सा? श्री द्वारका प्रसाद अवार्ड 2023। और माधव हाड़ा की बात करें तो इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है पचरंगी चोहला पहर सखीरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वीं फेडरेशन कप हेडबॉल चैंपियनशिप के लिए महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये राजस्थान ने जीता है। हरियाणा को हराकर राजस्थान ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में कुल स्कूल जाने के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान के अंदर है वो 68.5% बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालक हैं। इंपॉर्टेंट है। ये असर की रिपोर्ट हाल ही में 2022 के अंदर है वो जारी की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 68वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वो अजमेर में किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण देने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हुआ है? तो ये सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ है वो एमओयू हुआ है। बढ़ते हैं आगे। तो ये थे दोस्तों आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने गोली की तरह है वो रिवीजन कर लिया। तो क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।